नाम बताओ अपना थोड़ा। मेरा नाम है अरविंद प्रताप सिंह, कहाँ से आए हो आप? इंदिरागढ़ थाने से। इंदिरागढ़ थाने से। क्या मामला है, क्यों आए हो यहाँ पे? मामला ये है सर, मेरे नक्शे में छेड़खानी करी गई है। जी। उसमें मतलब किसी सक्षम अधिकारी का आदेश भी नहीं है। नक्शे में केवल छेड़खानी राजस्व विभाग के जरिए छेड़खानी करके नक्शा इधर से उधर कर दिया गया है। मेरी लंबाई कम करके चौड़ाई मेरे नक्शे की बढ़ा दी गई है और उसमें किसी सक्षम अधिकारी का आदेश भी नहीं है। मतलब नक्शे में गड़बड़ी की गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया गया। उसमें किसी सक्षम अधिकारी का आदेश भी नहीं है। फिर हमने जांच कराई, उसमें चकबंदी अधिकारी ने जांच करी और सब लोगों ने जांच करी। मौके पर हमारे पास जांच भी है, उसमें किसी मतलब गलत पाया गया। मेरे पास ये रिपोर्ट भी है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने फिर किससे की? इसकी शिकायत हमने फिर करी थी डीएम साहब के पास करी, कप्तान साहब के पास की और थाने में कई बार करी। स्टे होने के बावजूद भी कब्जा उन लोगों ने कर दिया। हमारे यहाँ के एक क्षेत्रीय मंत्री हैं सौरभ पटेल क्षेत्रीय, तो उन्होंने कब्जा कर दिया जबरन। बीजेपी है, वे बीजेपी पार्टी के नेता हैं, उनकी जो है मदद से गलत तरीके से जो है आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जबरन कब्जा कर, स्टे होने के बावजूद भी कब्जा कर लिया। स्टे पहले से था? जी हाँ, स्टे पहले से था और फिर भी अभी भी निर्माण हो रहा है। एसडीएम साहब को आपने बताया था यहाँ पे? हाँ बताया था, उन्होंने खुद खड़े होकर एसडीएम ने कब्जा करवाया था। एसडीएम साहब ने खड़े होकर कब्जा कराया? उमाकांत तिवारी ने। अच्छा। पहले उमाकांत तिवारी थे, उन्होंने कब्जा कराया था खड़े होकर। उन्होंने अपने कागज भी दिखाए थे, उन्होंने कागज हमारे देखे भी नहीं थे, ऐसे फेंक दिए थे। कितने महीनों से आप जो है भाग रहे हो, सरकारी दफ्तर का चक्कर काट रहे हो? हमें कम से कम नहीं 10 महीना हो गया। 10 महीना हो गया। इंसाफ मिला आपको? नहीं मिला। आज प्रयास किया जाए? हाँ किया जाए। एसडीएम साहब से बात की जाए? हाँ बिल्कुल। आइए चलते हैं, आइए एसडीएम साहब से बात करते हैं कि आखिर साहब आपके यहाँ पर लोगों को क्या फायदा है यहाँ पर बैठने से, जब गलत तरीके से नक्शे में जो है गड़बड़ी करके जो है वो जमीन पर कब्जा भी करा दिया जाता है। उसके बाद आपके संज्ञान में मामला भी आता है, लेकिन ना कोई जांच होती है और ना किसी तरीके से कार्रवाई होती है। सर एसडीएम साहब से मिलना चाहेंगे। सर एसडीएम साहब से अंदर इस साइड में। अच्छा, इस साइड में है। सर एसडीएम साहब से मिलना चाहेंगे, इजाज़त थोड़ी ले लेते आप? गए हैं, आगे गए, चले जाए। आइए भैया, हम लोग एसडीएम साहब से बात इसलिए करेंगे क्योंकि साहब के संज्ञान में मामला है या नहीं है। थैंक यू सर। आइए, थैंक यू सर। श्रीमान जी नमस्कार। श्रीमान जी, इनको जानते हो आप? क्या है भैया, बताइए समस्या क्या है। बैठ जाइए भैया, क्या मामला है साहब को बताओ। सर मामला ये नक्शे के साथ छेड़खानी की, सर नक्शे के साथ छेड़खानी की है और उसमें किसी सक्षम अधिकारी का आदेश भी नहीं है सर, और जबरियन सर कब्जा कर लिया गया। स्टे होने के बावजूद भी सर कब्जा कर लिया गया है। और ये सर हमने जब जांच कराई, ये रही चकबंदी अधिकारी की रिपोर्ट। सर श्रीमान जी, जिस जमीन पर स्टे है, स्टे होने के बावजूद भी नक्शे में गड़बड़ी की गई, उसके बाद उस जमीन पर निर्माण किया गया है और आज की अगर बात की जाए तो वहां पर लोग रह रहे हैं। सर क्या कर रहे हो आप यहाँ पर बैठे हो? और सर महीनों से चक्कर काट रहे हैं सर, ये मजबूरी में सर मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। मैं सर यहाँ पर परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ आपको। सर बहुत गलत हो रहा है सर, आप जो है यहाँ पर बहुत ही जिम्मेदारी जगह पर बैठे हुए हो सर। आपसे सर हाथ जोड़कर विनती है कि आप सर मदद करें लोगों की। सर किस तरीके से आपके संज्ञान में सर मामला ये था या नहीं था? सर इनका आरोप है कि वहाँ के एक बीजेपी के नेता हैं, उनका क्या नाम है भैया? पटेल। सौरभ पटेल जी हैं। उनके संरक्षण में जो है वहाँ की पुलिस और राजस्व विभाग काम कर रहा है। सर आप यहाँ पर कब से कार्यरत हो सर, कितने महीने हो गए सर? देख लीजिए भाई, पीछे लिखा है ना जी। बंद कराओ कैमरा। सर जी अभी नहीं हुआ सर, पूरी बात करके जाएंगे सर। मेरा काम करने देंगे या नहीं करने? मैं सर कोई गलती कर रहा हूँ सर? आप उसके ऐसे कमरे में सर इजाज़त ली मैंने सर। क्या मीडिया की बाइट दे रहा हूँ मैं आपको कोई? नहीं सर, मैंने इजाज़त ली है सर। नहीं दे रहा आपको जी? नहीं दे रहा। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, आप बात कर लो सर। हम अपना काम कर रहे हैं सर, आप अपना काम करिए सर। चलिए पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए। बाइट मत दीजिए, मत बाइट दीजिए, कोई बात मत करिए। आप बैठ के जो है ऐसी फ्री में तनख्वाह लीजिए और गरीबों का खून चूसिए इस तरीके से। भैया कहाँ से आए हो आप? हम सरसाई से आए। सरसाई। क्या दिक्कत है आपको? हमारे साथ फटवारा होना है। फटवारा होना। कितने महीनों से चक्कर काट रहे हो? करीब हुए साथ 2-3 महीना थे। न्याय मिला आपको? अभी ना नहीं मिला। भैया आप कहाँ से आए हो? मौजा कलखान से। क्या दिक्कत है आपको? थोड़ा लेखपाल वो गड़बड़ है इसमें ना, इंतखाब के ऊपर गलत उसका वजह से चढ़ा दी है। कितने महीनों से चक्कर काट रहे हो?
अभी खैर टाइम तो थोड़ा ही हुआ, हमने जब जाना तब उसका चक्कर काटा है। चाचा आप कहाँ से आए? हम इधर आए किशनपुर बसंत, आपको क्या दिक्कत है? लेखपाल के चक्कर में आया था। पर राजस्व विभाग की सबसे बड़ी जो है कमियां हैं, और कहीं ना कहीं पब्लिक जो है राजस्व विभाग की गलतियों से और जो है जिम्मेदारी से नहीं काम कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक ज़्यादा परेशान है। आपको क्या लगता है? हाँ ये सही है, बिल्कुल हाँ सही है। और दोस्तों इस समय हम लोग जनपद कन्नौज के तिरवा जो है तिरवा तहसील में मौजूद है। इंदरगढ़ का एक मामला था जहां पर जो है बीजेपी के एक दबंग नेता ने जो है गलत तरीके से एक नक्शे में गलत तरीके से नक्शा बनवाया। उसके बाद वहां पर स्टे होने के बावजूद भी, जिस जमीन का स्टे था, स्टे होने के बावजूद भी उस जमीन पर कब्जा करवाया। किसने कब्जा करवाया? एसडीएम साहब से सवाल जवाब बनता है, लेकिन एसडीएम साहब कहते हैं मैं आपको सवाल जवाब नहीं करूंगा, ना आपको जो है कोई बांट दूंगा। एसडीएम साहब आप यहाँ पर बैठे हो, आपको जो तनख्वाह यहाँ पर मिलती है, आप जो एयर कंडीशन गाड़ी में चलते हो, ये हमारे गरीबों का पैसा है। हम यहाँ पर टैक्स देते हैं, तब यहाँ पर जो है आप मौज मस्ती करके यहाँ पर एयर कंडीशन बंगले में बैठे हो। आप कह रहे हो कि हम आपको बाइट नहीं देंगे। क्यों नहीं बाइट दोगे? आप अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाइए। मैं यहाँ पर कैमरा बंद करके अभी चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहे हो? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि राजस्व विभाग के जो भी कर्मचारी हैं वो अपनी सही तरीके से कार्य करें, लेकिन आज की जमीनी हकीकत हम लोग अगर पता करेंगे कि जमीनी हकीकत ये है कि गरीब बेचारा चक्कर काट रहा है और अधिकारी यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं। और जब कोई पत्रकार उनके कार्यालय में जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। आप कहाँ से इजाजत लेकर आए हो? मैं कहाँ से इजाजत लेके आऊं? भैया कहाँ से इजाजत लेके आऊं? एसडीएम साहब से सवाल जवाब कर सके। नहीं, जानकारी तो देनी चाहिए इनको, जो भी राजस्व की। इंदरगढ़ में गलत तरीके से नक्शा बनवाया गया, स्टे होने के बावजूद भी उस जमीन पर जो है निर्माण कराया गया। आप बताओ जिम्मेदारी किसकी है भैया? हाँ, अधिकारी शासन प्रशासन की है। 8-9 महीनों से बेचारा जो है गरीब जो है चक्कर काट रहा है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सी अधिकारी के पास जाएं। एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि आप इजाजत लेके आओ। हम किससे इजाजत लाएं? भैया बताओ आप। भाई बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, ज़मीनों को लेके हमारा खुद भ्रष्टाचार है। आज लगभग 3 साल हो गए चक्कर काटते काटते, बता रहे 3 साल हो गए, अभी तक कहाँ रहे? जब यहाँ आओ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई किससे करो? एसडीएम से लिखवा के लाए, दे दिया, कोई पैमाइश होने की कोई वो नहीं है। बहुत सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है तहसील तिरवा में हो रहा है। विधायक से लेकर के सांसद से लेकर के पूरा भ्रष्टाचार कन्नौज जिला भरा पड़ा है। हमारी ज़मीन खुद इसी विवादित में पड़ी हुई है। हमारा मौजा जला हुआ नहीं है, मौजा बिल्कुल सही है, कागज़ कंप्लीट है, इंतखाब कंप्लीट है। आज हम खुद परेशान है, रो रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तहसील तिरवा है। क्या लगता है आपको कहाँ पर कमियां हैं? किसकी कमियां हैं? तहसील पूरी गवर्नमेंट से ऊपर साथ नहीं दे रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब एसडीएम के पास लेख सब आ जाता है, अगर जिसका सत्य बोल सकते हो, झूठ मत बोलिए ना। आप सत्य तो बोल सकते हो। मैं 4 चक्कर लगा चुका हूँ, 3 साल 4 साल क्यों हो रही हैं? जब आप काम नहीं करो तब हो रही हैं। उसके बाद आप कहते हो राजस्व देखेगा। राजस्व कौन देखेगा? कंप्लेंट किया, कंप्लेंट से आईडी आता है, यहाँ रिजेक्ट हो जाती है, फर्जी साइन करवा लिए जाते हैं। बता रहे वहाँ से लेखपाल जाके करवा दिया है, लेकिन जब कोई आया नहीं, पूछ जांच पड़ताल कुछ भी नहीं हुई है, कंप्लीट कर दिया, कैसे हो गया? और यहाँ पूरा भ्रष्टाचार हो रहा, पूरा भ्रष्टाचार 100%। क्या कहना चाहोगे? ऊपर से नीचे सब भ्रष्टाचार। यहाँ का विधायक भी भ्रष्टाचार, सांसद भी भ्रष्टाचार, सब भ्रष्टाचार। ऐसी आरोप लगा रहे हो, क्या दिक्कत है आपको? सारी दिक्कतें हो रही जी। हमारा एक बैनामा कराया गया, हमारा विधायक कब्जा किए हुए दे ही नहीं रहा है जी। कौन विधायक? क्या नाम है विधायक? वर्तमान में विधायक है वो बीजेपी के विधायक है जी। उन्होंने कब्जा किया आज, हाँ आज की तारीख में। उन पहले मैंने बैनामा उसमें कराया, बाद में उन्होंने बैनामा करा लिया, दे ही नहीं रहे हैं और हमको हड़का रहे हैं, भगा रहे हैं, मार रहे हैं। शिकायत करो ना एसडीएम साहब से। एटीएम साहब का 3 बार मैं आया हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। सांसद जी से मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, वहाँ से प्रशासन करा के लाया हूँ, इन्होंने कैंसिल कर दिया। कौन सा गाँव है आपका? राजपुर करना है जी। ये कहाँ पे पड़ता है? ये तिरवा तहसील में पड़ता है जी, हज़रन ब्लॉक में पड़ता है जी। किससे उम्मीद है, किसके पास आप जाओगे जहाँ से न्याय आपको मिल सकता है? न्याय नहीं हो रहा है। क्या करोगे? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होता ही नहीं है। मरना ही मरना, कुछ कोई सुनने वाला कोई सुनने वाला है ही नहीं ना। है क्या? ये सब हम दरखास्तें ये ले घूम रहे, कोई मैं सुनो। गाँव से आए हो? हम अवंती भाई नगर तिरवागंज से। क्या दिक्कत है आप? जमीनी विवाद है, मेरी जमीन आज तक खाली नहीं करवाई जा रही है, और इसके बाद 50 आदेश ऐसे लेके हम घूम रहे हैं, यहाँ से लेके डीएम एसडीएम साहब के पास। अच्छा, मैं यहाँ पर भैया एसडीएम साहब के ऑफिस में गया, मैंने कोई गलती की बताई? कोई गलती कोई गलती नहीं है। कोई गलती के लिए घूम रहा हूँ ना, तो पब्लिक के पक्ष में है, अब हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ का कोई अधिकारी किसी का कोई काम नहीं करना। जिसके पास ये जाओ, ये ले जाओ, हम नहीं देख पाएंगे। अंकल क्या किया जाए जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सुधार आ सके? बताओ आप। का बताओ जाए, तो सबरे नीचे लेके ऊपर तक सबरे भ्रष्ट बैठे, तो क्या करो जाए? नीचे से लेके ऊपर तक सब भ्रष्ट बैठे,
पहले हम लोग जो है सरकार से परेशान रहते थे। पहले वो मायावती जी की सरकार रही, उन्होंने कहा जो है अखिलेश यादव जी की सरकार लाओ, अखिलेश यादव जी की सरकार रही, उन्हें बीजेपी सरकार लाओ। लेकिन अब बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी जनता अभी भी उसी तरीके से परेशान है। बताइए क्या करें? कहते थे नीचे से लेके ऊपर तक। जनता हमेशा परेशान रही, हमेशा परेशान रहे भैया। जनता के जो काम है परेशान हुए वालों। यहाँ आप देखो नंबर लिखे, मोबाइल नंबर, क्यों लेखपाल कोई नंबर मिलो आज तक? आदमी परेशान है, सवेरे संजय तहसील में दौड़ा थे यार, क्यों जगह मिली आदमी? हम बताइए दिक्कत क्या, बताइए, थोड़ा समय है, वीडियो लंबी हो जाए। यहाँ तहसील स्तर पर हर प्रकार की लेखपाल से लेकर एसडीएम तक कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। किसी भी विभाग में हो, वो जनता का काम हो या वकील का काम हो, कोई नहीं सुनता है। या नायब हो या तहसीलदार हो या लेखपाल हो। एक पुरानी कहावत है कि 100 में से 90 बेईमान और फिर भी मेरा देश मान, उसी तरीके से चल रहा है ना। गलत आप बोल रहे हैं, आपने 90 नहीं 100 कहिए आप। 100 हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाओ। 100 भी में हम तहसील स्तर की बात कर रहे हैं। मैं तहसील में खड़ा हूँ, तहसील की बात कर रहा हूँ। तहसील में 100 के 100 बेईमान कुछ नहीं करना चाहते। उनको बढ़िया एसीम बैठे होंगे, तहसीलदार हो या एसडीएम हो या न्यायिक एसडीएम हो या न्यायिक तहसीलदार हो। देखिए आप कैमरा घुमाइए, सब एसीम बैठे होंगे। माता जी कहाँ से आई हो आप? भैया नोट थोड़ा। हम सर वहाँ नादिमऊ से आई हुई। क्या दिक्कत है आपको? हमें ये दिक्कत है, हम 2022 से दौड़ रही हूँ और सर हमारा जो रास्ता था अब मतलब नए प्रदान हुए, अभी तक 25 साल हो गए, वहाँ चकबंदी हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा ना भी हम यहाँ थी नहीं, हम अपने लड़के के पास थी, तो मतलब जैसे मैं यहाँ थी नहीं तभी उन्होंने हमारी मतलब चौड़ा मतलब रास्ता कर दिया, तो हमारी ज़मीन काट दी। मैं उसी के लिए आती हूँ। इसकी शिकायत किसी से की आपने? जी सर, हमारे सारे काज हमारे डीएम साहब से, एसडीएम साहब से 50 बार मैं आ चुकी। कार्रवाई हुई? हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने महीनों से भाग रही हो? ये मतलब हम 2022 से अक्टूबर से चल रही हूँ। अक्टूबर से चल रही हूँ। कानूनी साहब ने नापा, उन्होंने बताया कि तुम्हारा कम है, 2 डिसमिल इधर कम है। चाचा आप कहाँ से हैं? भावलपुर। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत। आप 3.5 बीघा प्रधान सतरू कब्जा, 3.5 बीघा खेत जोता। सबसे बड़ी समस्या राजस्व विभाग की है। और लास्ट में जो है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से हमारे जनपद के कन्नौज में और हमारे फरुखाबाद में, हरदोई में, शाहजहांपुर में जो भी जनपद लगे हुए हैं, वहाँ पर जो है राजस्व विभाग की बहुत ही कमियां हैं। और कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों को सख्त किया जाए, जो कि पब्लिक परेशान ना हो सके। बोलिए चाचा। हमारा साहब ऑर्डर किया गया जैसे 5 साल में, वो सब पैसे लेके स्टे कर दिया गया। अब बाद में साहब ऑर्डर भी खारिज हो रहा है। तहसीलदार साहब कर रहे हैं। एसडीएम साहब से शिकायत करो। अब है वहाँ से अपील किया, वो फाइल नहीं भेज रही हैं जी। अपील किया यहाँ पे, वो फाइल नहीं भेज रही। मांग पत्र गया है, वो फाइल नहीं भेज रही हैं। हाँ साहब, पैसे लेके ऑर्डर खारिज कर देंगी। ये चल रहा था। तो हम प्रयास कर रहे हैं अपना, क्या करें, आप ही लोगों के लिए यहाँ पर भाग दौड़ रहे हैं। फरुखाबाद से चल के आए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, है ना। कहीं ना कहीं आप लोगों की आवाज उठा सकें और आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, है ना। अपना काम कराना सीखो। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, स्टोर ऑफ एवरीबॉडी करप्ट। ये सबके सब करप्ट है यहाँ पे, और जिससे कह दो वो नाराज हो जाएगा। 7 मुकदमे मेरे ऊपर लग चुके हैं, इसलिए क्योंकि मैं सच्चाई दिखा रहा हूं। इसलिए वीडियो के लास्ट में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा, माननीय महोदय जी, आप अपनी सही तरीके से जिम्मेदारी निभाइए और जो अधिकारी हैं उनको सही तरीके से सख्त कीजिए, जो पब्लिक परेशान ना हो सके। आप लोगों ने इतना समय दिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।